हेलो वियर्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको वर्ड पैड, नोट पैड, पावर पॉइंट के बारे में बताया था। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वर्ड में काम करने के लिए उसे ओपन करते हैं, स्टार्ट मेन्यू पे जाके वर्ड। तो अब देखिए ये हमारे पास वर्ड खुल गया। मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक सेव करके रखा था पेज जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक फ़ाइल खुल गई वर्ड की। अब मैं आपको बताती हूँ। दिखने में इसकी ऑप्शंस ये फ़ॉन्ट स्टाइल वाली, क्लिपबोर्ड वाली और पैराग्राफ वाली पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड की सेम होती हैं। कट कॉपी पेस्ट की कमांड भी सेव होती है, वो भी वैसे ही काम करती है। फॉर्मेट पेंटर वैसे ही काम करता है। अलाइनमेंट वैसे ही सेट होती है। बुलेट नंबरिंग भी आप वैसे ही दे सकते हो। तो आज हम स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे। इसकी होम टैब सबसे पहले सीखेंगे। तो ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए, चाहे आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, साइज़ बड़ा छोटा करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, अलाइनमेंट सेट करनी है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी। सिलेक्ट आप कैसे कर सकते हो? या तो माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो, डबल क्लिक करके ड्रैग कीजिए, जितना टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है उतना कर सकते हो। इसके बाद हमारी ऑप्शन होती है अपना कर्सर फर्स्ट लाइन पे रखें। शिफ्ट के साथ एरो कीज़ हैं, उनको ड्रैग करके आप सिलेक्शन कर सकते हो। नीचे की तरफ चाहिए, लेफ़्ट को चाहिए कम, राइट को कंप्लीट चाहिए, या डाउन की तरफ, तो उनके यूज़ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद अगर हम सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले फ़ॉन्ट कैसे चेंज किया जाता है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए ये देखिए हमारे पास शो हो रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ़। ये फ़ॉन्ट का शॉर्टकट है फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगी जो इजी वे है। इस एरो पर क्लिक कीजिए, आपके पास नीचे सभी टाइप्स के फॉर्म दिख जाएंगे। जैसे ही अपने माउस से उन पर क्लिक करेंगे या कर्सर से मूव करेंगे या फिर आप एरो कीज़ या मूवमेंट कीज़ हैं हमारी, उनका यूज़ करेंगे, तब देखेंगे स्टाइल चेंज हो रहा है। मैं एरो की से मूव कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये स्क्रिप्ट स्टाइल आ गया हमारे पास। ये देखिए कितनी वेरिएशंस हैं फ़ॉन्ट स्टाइल में। मान लीजिए मैंने ये ले लिया फ़ॉन्ट, तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट उसी स्टाइल में चेंज हो गया। अब इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन होती है फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करने के लिए। तो फ़ॉन्ट बड़ा छोटा कैसे होता है? ये देखिए फ़ॉन्ट ग्रो के स्टाइल ऑप्शन, ये है फ़ॉन्ट श्रिंक मीन्स छोटा करने का। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन भी यूज़ कर सकते हो फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करने के लिए। जैसे ही आप अपना कर्सर किसी ऑप्शन पे लेके जाते हो तो आपको वो उसका शॉर्टकट ऑलरेडी दिखाई दे जाता है। ये देखिए नीचे शो हो रहा है ग्रो फ़ॉन्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन। तो आप अपने कीबोर्ड से इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद
ये ऑप्शन है अगली, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम दिस सेक्शन लीविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। अगर मैंने अपने टेक्स्ट को कोई फॉर्मेटिंग दी है, किसी को बोल्ड किया है, किसी को स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन दी है, किसी को सुपरस्क्रिप्ट किया है, ये उस सभी टाइप की फॉर्मेटिंग को क्लियर करके एक प्लेन टेक्स्ट आपके पास छोड़ देगा। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे काम करता है। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करके देखते हैं। ये देख सकते हो आप, ये बोल्ड हो गया। अंडू और रीडू की कमांड जैसे मैंने पहले ही बताया था सेम है। अंडू के लिए आप कंट्रोल Z प्रेस कर सकते हो, या फिर ये देखिए ऑप्शंस हैं जिसे हम क्विक एक्सेस मेन्यू बोलते हैं, उसमें ये ऑप्शन है सेव की, ये अंडू की, इसका शॉर्टकट कंट्रोल+Z। अब इसके बाद है रीडू की, ये साथ में ये भी शो कर रहा है कि अभी हमने बोल्ड कमांड को अंडू किया था, उसे रीडू करना चाहते हैं, या फिर अंडू पर जब कर्सर गया ये शो कर रहा था कि इससे पहले हमने फ़ॉन्ट को बड़ा किया था, उसे भी वापस कर लेना चाहते हैं एक स्टेप, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास शो कर रहा है। ये हमारा कस्टमाइज मेन्यू है। मैंने क्विक एक्सेस में 3 ऑप्शंस रखे हैं, अगर मैं चाहूँ तो प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में ये वहाँ पे रख सकती हूँ। ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर है। ये हमारा ऑफिस बटन होता है फाइल को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, उसका प्रिंट निकालने के लिए, उसे सेंड करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, ब्लॉग पर डालना है, डॉक्यूमेंट को किसी वर्क स्पेस में सेंड करना है, इसके बाद क्लोज़ करने के लिए। तो ये हमारा पेज है वर्किंग एरिया। इसे हम स्क्रॉल मेन्यू बोलते हैं, जिससे हम स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये हमारा रूलर है, ये स्टेटस बार होता है जो शो कर रहा है पेज 1 है, वर्ड्स 185 टाइप की हैं। देन ये हमारे व्यूज़ हैं, नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। ये हमारा जूम इन जूम आउट है, मैं इससे कम भी कर सकती हूँ, इसे बड़ा भी कर सकती हूँ। तो आप देखिए ये हमारे पास टेक्स्ट है, सिलेक्ट किया मैंने इसे, मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ। तो ये जितना मैंने सिलेक्ट किया था बोल्ड के ऑप्शन उतना बोल्ड कर देगी। अब मैं इसे इटैलिक करके बताती हूँ आपको। ये देखिए इटैलिक पर क्लिक किया, ये इटैलिक हो गया। आपको डिफरेंस मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए पहले जो 3-4 वर्ड्स हैं ये इनका साइज़ इटैलिक हो गया, बाकी के बाकी सिंपल आपको शो हो रहे हैं। तो इटैलिक की ऑप्शन इसीलिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी अंडरलाइन। ये मैं अंडरलाइन का बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने अंडरलाइन पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। अब इसके बाद हमारी ऑप्शन है अंडरलाइन कैसी चाहते हो, सिंपल 1 लाइन चाहते हो, डबल लाइन के अंडरलाइन चाहते हो, या थोड़ी थिक अंडरलाइन चाहते हो, डैशेस वाली चाहिए, डॉटेड वाली चाहिए, आपको कैसी चाहिए। ये देखिए ये कर्व टाइप है अंडरलाइन। मोर अंडरलाइन जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर जाकर आप और देख सकते हो कैसे अंडरलाइन का साइज़। ये देखिए ये स्टाइल्स हैं आगे, जितने भी मुझे अंडरलाइन के स्टाइल चाहिए। इसके बाद मैं शेडो की सेटिंग कर सकती हूँ, देन ओके क्लिक करूँगी तो मेरी वही अंडरलाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये अंडरलाइन का कलर चेंज करने के लिए कि आपको कैसे अंडरलाइन करना है, मैं इसे सिलेक्ट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए जितनी सिलेक्शन मैंने की है
उसी का कलर चेंज होगा। आप देख सकते हैं मैंने ओवरऑल तक सेलेक्ट किया था, तो ओवरऑल तक अंडरलाइन का कलर रेड हो गया। उसके बाद वाला लुक का कलर था वो ब्लैक ही है। ये अंडरलाइन की ऑप्शन होती है। अब आगे आपको बताती हूँ मैं, ये हमारा स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो होता है, हम टेक्स्ट में अपने पेज में अपने डॉक्यूमेंट में शो कर रहे हैं कोई वर्ड कि पहले ऐसा था, इसको काट कर ये वर्ड लिखा गया है, तो हम उसे स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो उसके बीच लाइन आ जाए। हम कोई वर्ड काटते हैं उसके बीच में लाइन खींच देते हैं, तो ये वही ऑप्शन शो करता है स्ट्राइक थ्रो। आगे है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये बताती हूँ कैसे लिखा जाता है। मैंने लिखा आपने देखा था मैं यहाँ पर जब मैंने टाइप किया था कुछ भी तो उसके बीच में लाइन आ रही थी। वो क्यों आ रही थी? क्योंकि मैंने इस पूरी लाइन पर स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन लगाई थी। जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगी तो इसके बाद कुछ लिखूँगी तो उसमें लाइन नहीं आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। मैंने लिखा ये मेरे पास CO2, आपको मालूम होगा ये कार्बन का नेम है। CO2 हम कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी में जो 2 लिखा होता है वो O के नीचे पैर में होता है, तो उसे हम कैसे सेट कर सकते हैं? मैंने सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया। अब इसे ये देखिए सब्सक्रिप्ट कर दिया मैंने। सब्सक्रिप्ट करने से ये O के पैर में चला गया। जैसे हम इसके बाद लिखते हैं वाटर H2O। ये देखिए अब ये सबस्क्रिप्ट मीन्स छोटा ही आ रहा है, तो पहले सबस्क्रिप्ट ऑफ करेंगे, इसके बाद हम H2O टाइप करेंगे। अब मैंने H2O लिखा, H2O के भी पैर में 2 होता है, लेकिन इसमें मैं आपको दोनों यूज़ करके बताती हूँ। मैंने 2 को सिलेक्ट किया, पहले मैंने इसे सब्सक्रिप्ट कर दिया, फिर इसे नॉर्मल किया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह नॉर्मल हो जाएगा। अब मैंने इसे सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। सुपरस्क्रिप्ट में जो 2 था वो H के ऊपर चला गया। जो सबस्क्रिप्ट थी उसमें आप यहीं पर देख सकते हैं वो पैर के नीचे था X के, सुपर में 2 पैर के ऊपर। तो ये इसलिए होता है, हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चेंज केस। सबसे पहले ये समझिए कि चेंज केस है क्या। केस होते हैं हमारा लिखने का स्टाइल, चेंज होता है उसे चेंज करना। लिखने का स्टाइल हमारा क्या होता है कि हम कैपिटल लेटर्स में भी लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं, सेंटेंस केस में भी लिखते हैं। सेंटेंस केस होता है हमारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी के स्मॉल होते हैं। ऐसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है जिसमें स्पेस के बाद हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब मैं ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, इस पर आपको चेंज करके बताती हूँ। ये देखिए मैं सेंटेंस के इस पर क्लिक करूँगी, ये नॉर्मल है क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो सेंटेंस का सिर्फ S कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है स्पेस के बाद भी। अब मैं लोअर केस पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हो ये लोअर हो गया। U का Y जो कैपिटल था वो। इसके बाद मैं अपर केस बताती हूँ। अपर केस में सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हो गए।
उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आप देखोगे स्पेस के बाद हर वर्ड कैपिटल है, इसके बाद बाकी के स्मॉल, जैसे सी कैपिटल हो गया, ए एन कैन का स्मॉल है, ऐसे इजली का ई कैपिटल है, चेंज का सी कैपिटल। इसके बाद टोगल केस। टोगल केस क्या है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्पेस के बाद स्मॉल होगा लेकिन बाकी के कैपिटल होंगे। तो हम सेंटेंस केस में ही काम करते हैं। सेंटेंस केस में सब जो हमारे सेंटेंस जितने भी लिखेंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी के स्मॉल होंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे शेडिंग पर। शेडिंग क्या है, आपने देखा होगा हम अपना रिज्यूम लिखते हैं या कोई लेटर, ऑफिशियल लेटर किसी को लिख रहे हैं, उसमें उस लेटर का नंबर हमने हाईलाइट किया होता है उसे शेड देकर। तो ये भी वही चीज़ है, जैसे मैंने अपने टेक्स्ट में मैं इसे शेडिंग देना चाहती हूँ क्योंकि ये बाकियों से अलग दिख रहा है। तो शेडिंग देने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगी, अगर मुझे कलर चेंज चाहिए इनमें के बीच, शेडिंग का कलर कोई और चाहिए, तो पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ से इसकी शेडिंग चेंज कर सकते हैं। ग्रीन चाहिए, ये टॉकस कलर चाहिए, पिंक चाहिए, ब्लू चाहिए, जैसा स्टाइल आपको, लाइट शेड चाहिए तो लाइट भी दे सकते हो। इसके बाद है हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर। पहले सिलेक्ट कीजिए अब फ़ॉन्ट कलर कितने टेक्स्ट का चेंज करना चाहते हैं, मैं सारे के सारे का करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे जैसे आपका कर्सर मूव हो रहा है वैसे वैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा, फ़ॉन्ट कलरिंग वैसे ही चेंज हो रही है। आपको कैसा कलर चाहिए यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैं डार्क कलर लूँगी, तो मैंने जब सिलेक्शन को हटाया तो अब देखिए कलरिंग चेंज होगी। अब ये हमारी फ़ॉन्ट स्टाइल की ऑप्शंस थी कि अपने फ़ॉन्ट को कैसे सेट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट पेंटर और कट कॉपी पेस्ट क्या है। सबसे पहले कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास H2 है, ये मैंने इस पैराग्राफ के एंडिंग में लिखा है। अब इसे मैं कट करके इस यहाँ पर लाना चाहती हूँ, तो पहले इसे सिलेक्ट करूँगी। कट करने के लिए या तो यहाँ से क्लिक करूँगी, ये आइकन है मेरे पास ऑप्शन, यहाँ मैं राइट क्लिक करके कट पे क्लिक करूँगी या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+X भी क्लिक कर सकती हूँ। तो हमारे पास कट करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। मैं इसे यहाँ से कट करूँगी, नीचे जहाँ पर मैं इसे पेस्ट करना चाहती हूँ राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करूँगी तो वो पेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉपी की ऑप्शन है, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉपी पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पर इसकी कॉपी चाहिए तो मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगी, कॉपी मेरी पेस्ट हो जाएगी। अब बताती हूँ फॉर्मेट पेंटर क्या है। ये मेरे पास CO2 है, मैंने इसे बोल्ड भी किया हुआ है, साइज़ बड़ा है और इसको शेडिंग भी दी है। तो मैं यही शेडिंग इस टेक्स्ट को अगर देना चाहती हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगी। आप देख सकते हो मेरे पास पेंट आ गया कर्सर के साथ ब्रश, इसे ड्रैग करूँगी मैं, तो जो ड्रैग के ऑप्शन मैं यहाँ पर करूँगी आप देख सकते हो सेम है बिल्कुल, वैसा ही टेक्स्ट हो गया, वैसे ही शेडिंग मिल गई। तो फॉर्मेट पेंटर हमारे टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, लेकिन हमने जो टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग की है उसे डिट्टो कॉपी करके दूसरी जगह पर अप्लाई कर देता है। ये हमारे फॉर्मेट पेंटर का काम था। अब आगे बढ़ते हैं हम पैराग्राफ ऑप्शन की तरफ। तो पैराग्राफ ऑप्शन क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट सारा सेलेक्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट है Ctrl+A। तो
तो सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको अलाइनमेंट्स बताती हूँ। पैसे अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट होती है कितने मार्जिन से आप टेक्स्ट की सेटिंग करना चाहते हो, आपके पेज पर वो कैसा दिखना चाहिए। ये देखिए, मैंने लेफ़्ट पर क्लिक किया था, मैं आपको सेंटर पे क्लिक करके बता दूँ तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर से लिखा जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं राइट क्लिक करूँगी तो ये राइट पर हो गया। अगर जस्टिफाई पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हो ये दोनों मार्जिन से इक्वल हो गया, एकदम जस्टिफाई से लिखा जा रहा है, ऑटोमेटिकली स्पेस सेट हो रही है। इनके शॉर्टकट्स हैं, लेफ़्ट का है कंट्रोल प्लस लेफ़्ट, सेंटर का है कंट्रोल प्लस ई, राइट का है कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई का है कंट्रोल प्लस जे। ये इनके शॉर्टकट्स हैं, आप इन्हें याद रखिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ लाइन की स्पेसिंग, कैसे आप लाइन की स्पेस चेंज कर सकते हो। मान लीजिए ये मेरे पास लाइन थी, कुछ एंटर किया है मैंने, यहाँ पर टाइप कर दिया कुछ। अब मैं इसे लाइन की स्पेस इसकी बढ़ा दूँगी, तो अब मैं एंटर करूँगी तो अब देखोगे स्पेस का चेंज, यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी है। अब स्पेस और बढ़ा कर दिखाती हूँ मैं आपको, 2.5। अब जब मैं एंटर करूँगी तो आप स्पेस देख सकते हो। ये लाइंस के बीच की स्पेस को चेंज करने के लिए, सेट करने के लिए, या डिफ़ॉल्ट जो सेट होती है उसके लिए होता है। अब अपनी लाइन को कितनी स्पेस बिफोर रखना चाहते हो, कितनी आफ्टर, ये भी सेट कर सकते हो। तो मैं इसे वापस डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दूँगी अंडू कमांड का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारे पास थीम कलर। जिस पैरे पर हमारा कर्सर है उसे हम अलग अलग थीम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसे येलो दे दिया, इसे मैं चेंज करके लाइट ब्लू। अब यहाँ पर मेरा कर्सर है तो इसका थीम मैं अलग कुछ दे दूँ। ये देखिए, अलग अलग थीम मैं अलग अलग पैराग्राफ को दे सकती हूँ। अब इसके बाद मेरी अगली ऑप्शन है बॉर्डर। मैं अपने पैराग्राफ को बॉर्डर कैसा देना चाहती हूँ। मैं जस्ट आउटसाइड बॉर्डर देना चाहती हूँ। तो ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे ऊपर के 2 पैराग्राफ्स में बॉर्डर आया, नीचे वाले में नहीं है क्योंकि मैंने इसमें स्पेस ज़्यादा की थी। ये देखिए, जैसी स्पेस की तो ये भी उसके बीच में आ गया है, इसका स्टाइल भी सेम हो गया। जैसे ही मैं इसका चेंज करूँगी स्टाइल, ये देखिए, अब तीनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं। इसकी वेरिएशन भी चेंज कर सकते हो आप, स्टाइल और चेंज कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। इसके बाद बॉर्डर और स्टाइल्स हैं बॉर्डर के, आप खुद ड्रॉ भी कर सकते हो। मुझे जैसे इनसाइड हॉरिजॉन्टल चाहिए इसको अलग अलग दिखाने के लिए, तो ये देखिए ये लाइन आ गई इसके बीच। अब बताती हूँ आपको बुलेट्स और नंबरिंग्स क्या है। ये देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए टाइप किया या कुछ नेम टाइप कर देती हूँ। अब मैंने ये नेम टाइप कर दिए, इन्हें मैं नंबरिंग देना चाहती हूँ। तो पहले इन्हें सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास स्टाइल्स हैं। मुझे बुलेट्स चाहिए, कैसी चाहिए, ये देख सकते हो आप। जैसे जैसे मेरा कर्सर मूव हो रहा है वैसे वैसे बुलेट्स आ रही हैं टेक्स्ट में। अब डिफ़ाइन करना चाहती हूँ नो स्टाइल, तो यहाँ पर डिफ़ाइन भी कर सकती हूँ। सिंबल्स में चाहिए कोई स्टाइल स्पेशल, तो वैसे सिंबल में इंसर्ट कर सकती हूँ।
यहाँ पर जाकर जिस लैंग्वेज में क्लिक करूँगी उसके सिंबल्स साइड यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, जैसे मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया, ओके करूँगी, यहाँ पर ओके करूँगी तो वही स्टाइल मेरा इन टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। इसके बाद नंबरिंग्स का स्टाइल है, ये देखिए आप कैसी नंबरिंग आप चाहते हैं। ये सिंपल अलाइनमेंट है लेफ़्ट की, ये भी नंबरिंग की है, ये अल्फ़ाबेट्स की है, ये रोमन लेटर्स। आप जैसा स्टाइल चाहें वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट, मुझे एक लिस्ट मल्टी लेवल चाहिए। यहाँ पर मैं लिस्ट खुद क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे लिस्ट क्रिएट करूँगी ये ऑप्शन स्टाइल लेके आप वैसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारा है इंडेंट। ये इंडेंट आप सारे टेक्स्ट का चेंज करना चाहते हो, सिर्फ जो सिलेक्शन है उसका चेंज करना चाहते हो तो उसका भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए, सिलेक्शन कीजिए, इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उतनी सिलेक्शन का इंडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, रूलर के साथ चेंज हो रहा है। अगर डिक्रीज़ करना चाहते हो नॉर्मल पे तो वैसे ही ला सकते हो। इंडेंट हमारा होता है स्पेसिंग सेट करने के लिए कि हमारा टेक्स्ट प्रिंट में काम पर शो हो। इसके बाद सॉर्टिंग है, ये मैंने कुछ नेम इनकी सिलेक्शन कर रखी है तो मैं आपको सॉर्टिंग बताती हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय पैराग्राफ्स या फील्ड, हमने पैराग्राफ रखा हुआ है सिलेक्शन को। टेक्स्ट के बीच सॉर्टिंग करें, नंबर के बीच या डेट, हमारे पास टेक्स्ट है। तो इसके बाद है असेंडिंग ऑर्डर, मींस ए टू जेड, या डिसेंडिंग ऑर्डर जेड टू ए। देन ओके करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर आ, डी पहले आ रहा है तो डी पे आ गया कर्सर, के है उसके बाद पी देन आर, तो ये सॉर्टिंग होती है। इसके बाद होता है हमारा ये एंट्री सिंबल, एक है पैराग्राफ का शो हाइड करने के लिए। इसे पर मैं जब क्लिक करूँगी तब देखिए जहाँ जहाँ मैंने एंटर किया था स्पेस थी वहाँ पर ये सिंबल इंसर्ट हो गया। ये स्पेसिंग और एंटर को शो करता है, पैराग्राफ को शो कर रहा है। हम इसे ऑफ कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से हट गया। अब मैं आपको बताती हूँ थीम्स क्या है, हमारे लिखने का स्टाइल क्या है। ये मैंने सिलेक्शन की, अब मैं इसे हेडिंग दे देती हूँ। जैसे ही मैंने हेडिंग पे कर्सर किया मेरा टेक्स्ट उसी स्टाइल में चेंज हो रहा है। मैंने हेडिंग 2 पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हो मेरे टेक्स्ट का कलर ब्लू है। इसे मैं यहाँ से स्टाइल्स चेंज कर सकती हूँ, कैसा स्टाइल मुझे चाहिए। जैसे जैसे कर्सर मूव हो रहा है आप देख सकते हो वैसे ही ये चेंज हो रही है। जो सेट का स्टाइल मुझे चाहिए मैं वैसा सेट कर सकती हूँ। डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट चाहिए, वर्ड 2007 का है स्टाइल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कलर, इसका कलरिंग भी चेंज हो सकता है, ये देखिए जैसा चाहिए मुझे। इसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल, कैसा फ़ॉन्ट मुझे चाहिए, एरियल चाहिए, हाईलाइट हेडिंग एरियल में हो, बाकी का कैसा हो ये उसके लिए है।
जिस पर मैं क्लिक करूँगी वही फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा ये मेरे पास। इसके बाद है हमारी सबसे बढ़िया ऑप्शन फाइंड और रिप्लेस। सबसे पहले फाइंड करने के लिए अपने कर्सर को फर्स्ट लाइन में लेके जाइए। मैं फाइंड पे क्लिक करूँगी। फाइंड पे क्लिक करने के बाद जो वर्ड 2007 की खासियत है, रिप्लेस और गो टू की ऑप्शन अलग अलग नहीं, एक ही डायलॉग बॉक्स में है आपके पास। तो मैं फाइंड क्या वर्ड करना चाहती हूँ उसे टाइप करूँगी। मैंने चेंज टाइप किया। मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो चेंज देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। अब इसके बाद इसे मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ किसी ऑप्शन के साथ, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगी। ये मेरे पास आ गया रिप्लेस विद। रिप्लेस विद पे जाकर जिस वर्ड के साथ मैं इसे रिप्लेस करना चाहूँ वो टाइप कर सकती हैं यहाँ पर। रिमूव, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगी। ये देखिए वर्ड रिमूव मैंने कैप्स ऑन में लिखा था तो रिमूव हो गया। अब इसके बाद है रिप्लेस ऑल की ऑप्शन। रिप्लेस ऑल की ऑप्शन है कि मेरे पास जितने भी चेंज होंगे सभी के सभी रिप्लेस हो जाएं। तो ये देखिए ऊपर वाला तो चेंज हुआ था, मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ। ये देखिए ये रिमूव चेंज का रिमूव बन गया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर भी रिमूव का चेंज बन गया, चेंज का रिमूव बन गया। तो ये ऑप्शंस फाइंड और रिप्लेस की। इसके बाद है सिलेक्शन। जैसे मैंने बताया सिलेक्ट ऑल या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट या सिलेक्ट द टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जिन पर फॉर्मेटिंग है वो सिलेक्ट हो, सारा का सारा हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया है, ऑब्जेक्ट है जैसे पिक्चर शेप, तो उसे सिलेक्शन हो। तो आज हमने सेव करना फॉर्मेट पेंटर वर्ड की होम टैब को कंप्लीट किया। तो आगे आऊँगी आपके लिए कुछ नया लेकर। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you viewers watching for my video.